हेलो स्टूडेंट्स। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी याद हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, याद है? उस इलेक्ट्रिसिटी के मैंने उस टाइम पे दो टाइप बताए थे। एक बताया था मैंने, फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड टाइम बताया था मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद हो तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था, जो कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें चार्जेस क्या थे? चार्जेस किसमें थे? यहाँ पे चार्जेस एट रेस्ट, याद है? पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। अब सेकंड आया करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्जेस किसमें थे? यहाँ पे चार्जेस इन मोशन। और मैंने आपको बोला था ये अपन क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चार्जेस इन मोशन के अंदर भी क्या है, टू टाइप्स हैं, ठीक है। कैसे कैसे? एक है कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मोशन करते हैं, और सेकंड वाला है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, विच इज एक्सलेटेड। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो वो हो गई अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या हुई? अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो फ्लो हुआ है, मतलब ये, समझ में आया? अब वेरिएबल वेलोसिटी से चार्ज का फ्लो होता है। एक बात बताता हूँ, आगे चल के आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाले चैप्टर में क्या है कि हम अगर चार्ज को मूव करते हैं तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के, तो उसको मैंने अभी यहाँ पे ले लिया है। तो मैं बता रहा हूँ कि वो ब्रांच अपनी फिर से आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये फिर से छोड़ गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टाइप्स रहते हैं, समझ में आ गया आपको ये चीज अच्छे से? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब आता है, ऐसा पहला कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। याद हो तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछी थी, तो सब लोगों ने बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, याद है? वो डेफिनेशन किसकी थी? करंट की थी, बताया था मैंने। अब देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी कंडक्टर में, ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू टाइम में, तो अपने पास उसका एवरेज करंट जो आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे भी करंट के क्या होगा, टू टाइप्स होगा।
एक हो गया एवरेज और एक आ गया इंस्टेंटेनियस। अगर आपको याद हो तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ा था, याद है? तो उसी के बारे में, उसी के जैसा अपने पास है ना पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अपने पास इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है। तो वो क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, डी क्यू बाय डी टी। अगर इसमें लिमिट लगा देते हैं, आई इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, इसको निकालते हैं तो ये आपको मिलता है डी क्यू बाय डी टी। समझ में आया? तो ये अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डिटेल हो गया। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होगी, I equals to, what is this charge? Charge is coulomb per second. Coulomb second, that is known as ampere, which is capital A. ठीक है, coulomb per second, which is capital A. मतलब ऐसा है कि अपने पास करंट, मतलब अपने ना क्या करते हैं, करंट को डिफाइन 1 एम्पियर का करंट चाहिए हो तो 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अपन 1 एम्पियर की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, when 1 coulomb charges flow through a conductor in 1 second is called 1 एम्पियर। क्लियर है? ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट थिंग। अब देखो, अपने पढ़ा होगा कि अपने पास कभी कभी मिली लिख लेते हैं, कभी कभी माइक्रो लिख लेते हैं, तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ऐसा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर चार्ज, वो करंट के लिए। 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻6 एम्पियर, है ना? अब एक और चीज, इसका मतलब जनरली फॉर्मूला क्या होगा करंट का, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो हम एक और फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं, वी नो दैट सिंस क्यू इक्वल्स टू एनी, क्यू इक्वल्स टू एनी, तो आई इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा एनी बाय टी, तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पे है ना, आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी दे देता हूं मैं, तो वो भी करना। देखो एक न्यूमेरिकल लिख लेना, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻20 electrons, each having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb pass from a point A towards another point B in 0.1 second. What is the current in ampere? And what is its direction? ठीक है, मैंने फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ था, बस डायरेक्ट उस फॉर्मूले पुट करना है। ठीक है, तो आपको बता दीजिए, तो आई अपना आना चाहिए इसमें 160 एम्पियर, और फॉर्मूला वही लगाना है, आई इक्वल्स टू एनी बाय टी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देता हूं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे सभी कंप्लीट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप? How many electrons pass through a lamp?
in 1 minute, in 1 minute, if in 1 minute, if the current is 300 milliampere, if current is 300 milliampere, ठीक है, इसका जो आंसर है वो लिख लेना 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है और एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विच इज ईएमएफ। ठीक है, आपने सुना होगा ईएमएफ ऑफ सेल्स होता है ना। ईएमएफ सेल्स से मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक, लोअर पोटेंशियल से लेके हाई पोटेंशियल तक जितना वर्डन करना पड़ता है, जितना फोर्स लगाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लेना इसमें। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेना यहाँ पे। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखना, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of a source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential, lower to higher potential। ठीक है, अब उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इफ द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी आर नॉट कनेक्टेड, इफ द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, then देखो सुनना ध्यान से मेरी बात। मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा दिया, सुनना ध्यान से। देखो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, ये कंसेप्ट सुनना। ये यहाँ से पता है क्या हो रहा है, ये टब रखा हुआ है ना, इस टब में पता है पानी जा रहा है यहाँ से, और ये क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है ना। ये पंप है ना, पानी को क्या कर रहा है, खींच के क्या कर रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है और फिर से यहीं पटक देता है। ठीक है, अब विदाउट पंप है ना, कोई मशीन के बिना ये इधर से इधर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो ये क्या कर रहा है, इसको खींच के बस ना क्या करता है, पानी को जैसे खींच रहा है फिर तो सर्कुलेशन चलता रहता है। एक बार एक फोर्स लगा देता है, वो क्या करता है, और फिर झटका मार के फिर से पानी यहाँ से पटक देता है। सेम टू सेम कंसेप्ट इसमें भी है कि हमारे पास में एक बार इन्हें पता है क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले आते हैं, फिर अटैक करके इधर आ जाएंगे। एक बार इधर से इधर ट्रांसफर हो जाते हैं तो मतलब
जो भी चार्ज है वो ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। बस यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में ट्रांसफर करने के लिए वो क्या रहेगा, ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर है, फिर तो अपने आप सर्कुलेशन चलते हैं। अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ रोटेट होता रहेगा। अब देखो, अपन क्या करते हैं, दो टाइप के फोर्स कंसिडर कर लेते हैं। ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने जनरली ऐसे समझाया आपको। तो वो क्या होता है अपने पास, ईएमएफ, है ना। अब देखो, दो फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, ये फोर्स ले लेते हैं, क्या लिखोगे इसको, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज का पूरा फोर्स ले लिया। और ये जो फोर्स है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप होता है, फोर्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, ठीक है, ये फोर्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। अब जब है ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ना, तब के टाइम का ये फोर्स है, और ये फोर्स है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे, आप देखो, टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, दोनों टर्मिनल, बैटरी के दोनों टर्मिनल अगर कनेक्ट नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तब तक कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ये दोनों फोर्स तो इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी का, ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में होता है वर्क डन, है ना। और वर्क डन आपने पढ़ा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है Q इंटू वी। तो मेरे पास है ना यहाँ पे वर्क डन के प्लेस पे वर्क डन के प्लेस पे Q इंटू वी लिख दूंगा मैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या, नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको फोर्स को QE लिख सकता हूँ, D लिख सकता हूँ, तो मेरे पास है ना फाइनली मिलेगा तो यही घूम फिर गए, है ना। अब देखो, नोट कर लिया क्या, अब सुनो, मुझे निकालना है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं जो वो पोटेंशियल जो है, वो पोटेंशियल और ईएमएफ को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ ताकि ईएमएफ आ जाए, है ना। बताओ, अपने पास डेफिनेशन थी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जो अपने पास ईएमएफ लग रहा है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि E इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू मतलब वर्क डन की जितना अपन निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा क्या है, पूरा वर्क डन ही तो है। तो वर्क डन की वैल्यू मैंने Q इंटू वी लिखी, तो यहाँ पे Q लिखी, Q से Q क्या होगा, कैंसर, तो E इक्वल्स टू क्या मिला अपने पास में, E इक्वल्स टू पोटेंशियल, ठीक है। तो याद हो तो फिर से मैं कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में होता है ना। पोटेंशियल किसी एक एंड का भी पॉजिटिव का पोटेंशियल होता है और नेगेटिव का भी होता है। ईएमएफ इज द फोर्स, ईएमएफ इज आल्सो लाइक अ पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर जिस सेल या बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्टिव होगी, और इसी चीज को अगले लेक्चर में और एलिब्रेट करूंगा मैं और अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।